एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, इस पर सलाह मांगते हुए। उस व्यक्ति को गुस्से और निराशा से संघर्ष हो रहा था। वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने का तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उससे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश का शासक था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य को देखने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य के राजा को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध किया गया था। जब राजा पहुंचा तो उसे महान सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके आदर्शन के दौरान उसके लिए एक भोजन का आयोजन किया था। भोजन के दौरान राजा ने अपनी सूप में एक मक्खी देखी। उसे बहुत घृणा आई और उसने अपने सेवक को दूसरी सूप की कटोरी लाने के लिए आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया भूखे न रहें। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इसका कोई मतलब नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, मुझे ऐसी बातें सहन नहीं होती। एक छोटी सी मक्खी भी मेरी मनस्थिति को खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा मुस्कुराए और कहा, महाराज मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दीजिए। आपकी मनस्थिति को बिगाड़ने वाली वह मक्खी नहीं थी, बल्कि आपका उस पर प्रतिक्रिया था। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें आप पर नियंत्रित न करने दें। राजा ने इन शब्दों में ज्ञान को समझा और अपने राज्य की ओर लौट आए। उस दिन के बाद से उसने अपनी भावनाओं को प्रेरित करने वाली स्थितियों का प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू किया। उसने यह पाया कि वह चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपनी संयम बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय ले सकता था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए महत्वपूर्ण सीख है। हम अक्सर स्थितियों का प्रतिक्रिया करते हैं बिना सोचे समझे, और यह नकारात्मक परिणामों में ले जा सकता है। गुस्से और निराशा के साथ स्थितियों का प्रतिक्रिया करना हमारे अन्य लोगों के साथ हमारे संबंधों को क्षति पहुंचा सकता है और हमारी स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण है कि हमें समझना चाहिए कि प्रतिक्रिया न करने का यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानव अनुभव का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं और प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने का समय लेना चाहिए और सोच समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। दुनिया के एक और हिस्से में एक आदमी रहता था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति था और उसे जो चीजें चिढ़ा देती थीं, उस पर तत्कालिक प्रतिक्रिया करता था। वह गुस्सा हो जाता और नुकसानदायक बातें कह देता, जिससे झगड़े होते और दुखी भावनाएं होती। एक दिन मनोहर ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का निर्णय किया। उसे पता था कि उसकी तत्कालिक प्रतिक्रियाएं उसे हानि पहुंचाती हैं और उसे इसे बदलना था। उसने साधना और ध्यान का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं की अधिक जागरूकता होने लगी। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास शुरू किया। जब भी उसे ऐसी स्थिति में पाया जाता जिससे उसकी भावनाएं सामान्य रूप से प्रेरित होती, तो वह एक कदम पीछे हटता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर उसने स्थिति का मूल्यांकन किया और ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया दी। शुरू में मनोहर के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन था। वह अभी भी गुस्सा और निराशा महसूस करता, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखते हुए एक कदम पीछे हटता और तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं देता। उसने यह पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया। मनोहर ने यह भी ध्यान दिया कि उसके रिश्ते दूसरों के साथ सुधर गए। अब उसकी बहसें नहीं होती और लोगों की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचती थी।
बजाय इसके उसने शांत और विचारशील तरीके से संचार किया, जिससे उसके रिश्ते मजबूत हो गए। एक दिन मनोहर का दोस्त उससे सलाह के लिए आया। उसका दोस्त एक कठिन समय से गुजर रहा था और उसे बहुत दुख महसूस हो रहा था। मनोहर ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्दों का प्रस्ताव दिया। उसका दोस्त उसका धन्यवाद करते हुए बोला कि तुम कभी भी गुस्सा या उदास नहीं होते। मनोहर मुस्कुराया और उत्तर दिया, यह तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी गुस्सा या उदास नहीं होता। बस यह है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा है और उन्हें मुझ पर नियंत्रित नहीं होने दिया। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो मुझे मेरे रिश्तों और मेरे संपूर्ण भलाई में सुधार करने में मदद करता है। मनोहर के दोस्त को यह बहुत प्रभावित किया और उसने पूछा कि वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना सीखा। मनोहर ने साधना और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने की सलाह दी और उसके दोस्त ने उसे सलाह के लिए आभारी भाव दिखाया। धीरे धीरे मनोहर शांत और विचारशील व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसने कठिन स्थितियों को आसानी से संभालने की क्षमता प्राप्त की और लोगों ने उसकी शक्ति और सहनशीलता की कारणी की सराहना की। वह साधना और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखता और उसने महसूस किया कि यह उसे आंतरिक शांति और खुशी की भावना लाता है। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सीख है जिससे हम सभी कुछ सीख सकते हैं। इसमें अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार वास्तव में लाभदायक होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक और अधिक संतोषप्रद जीवन जी सकते हैं। राजा और मनोहर की कहानी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। हम शायद उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते जो हमारे साथ होता है, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। साधना और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे रिश्तों, हमारे भलाई और हमारे संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकता है। इस शक्तिशाली कौशल को अभ्यास और विकसित करने का समय निकालें और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसे परिणामस्वरूप बदलने दें। जब तक अपमान के विचार मन में रखे जाते हैं, तब तक गुस्सा कभी नहीं गायब होगा और वे अपमान के विचार भूले जाने पर तुरंत गायब हो जाएंगे। जो यहाँ उठते हुए गुस्से को पीछे की तरफ रोकता है, गुस्से को पकड़ना श्वास के साथ जहर पीने के समान है और अपेक्षा करना है कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। जो अपने आप को जीत लेता है वह किसी और से बड़ा है जो सैन्य यात्रा में 1000 बार हजारों लोगों को जीतता है। अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा न चलें, अपनी क्रियाओं द्वारा चलें। शांति अंतरिक्ष से आती है। एक विवाद में इसे बाहर खोजने की कोशिश न करें। हम जब भी क्रोध महसूस करते हैं, हमने पहले से ही सत्य की खोज करना बंद कर दिया है और अपने लिए की खोज करना शुरू कर दिया है। मन ही सब कुछ है। जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपको आपके क्रोध के लिए सजा नहीं मिलेगी। आपको अपने क्रोध द्वारा ही सजा मिलेगी। पीड़ा की जड़ आसक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो दयालुता का अभ्यास करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दयालुता का अभ्यास करें। छोड़ देने से हमें स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता ही सुख का एकमात्र शर्त है। यदि हमारे दिल में हम अभी भी किसी भी चीज को पकड़े हुए हैं तो क्रोध, चिंता या संपत्ति, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते।
हजारों खोखले शब्दों से अधिक एक शब्द है जो शांति लाता है। हम जो भी हैं वह हमारे सोचने के परिणाम हैं। प्रतिक्रिया करने की बजाय प्रतिक्रिया करें। कारण के साथ प्रतिक्रिया करें, भावना के साथ नहीं। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं कि आपने कितना प्रेम किया, आपने कितनी सजीवता से जीता और आपने कैसे आवश्यकता न होने वाली चीजों को सौम्यता से छोड़ दिया। वह भी जीवन की एकता का अनुभव करता है, सभी प्राणियों में अपना आत्मा देखता है और अपने आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सब कुछ को निष्पक्ष नजर से देखता है। खुशी कभी कम नहीं होती जब वह साझा की जाती है। हमारे विचारों से हम बनते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। पिछले में न रहें। भविष्य की भी सपने न देखें। ध्यान केंद्रित करें विचार को वर्तमान क्षण पर। मुक्त चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। सूरज, चंद्रमा और सच्चाई। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका छींटकर रखी हुई चीजों और लोगों से निवृत्ति करना है। मन ही सब कुछ है। जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इंसान का अपना मन ही उसे दुश्मन नहीं बनाता जो उसे बुरी राहों में खो देता है। एक विचार जो विकसित होता है और कार्रवाई में उतारा जाता है वह उस विचार से ही अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल विचार के रूप में ही होता है। कोई प्यास की तरह आग नहीं है। कोई घृणा की तरह चौंक नहीं है। कोई मूर्खता की तरह फंदा नहीं है। लालच की तरह कोई बाढ़ नहीं है। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। हमारे सभी विचारों के साथ हमारा उत्पन्न होना है। हमारे विचारों के साथ ही हम दुनिया बनाते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले दोनों तरीकों को त्यागना होगा। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए। खुशी कुछ तैयार मिलने वाला नहीं है। यह आपके अपने कर्मों से आती है। समस्या यह है, आपको लगता है आपके पास समय है। मन जल की तरह होता है। जब वह उथल पुथली होता है तब समझना कठिन हो जाता है। जब वह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह है। बिना खून बहाए पहाड़ नहीं काटती। ज्ञानी के पदचारी की पदचारी में नहीं चलें। उन्होंने जो ढूंढा वही ढूंढें। शुद्धता या अशुद्धता व्यक्ति पर निर्भर करती है। कोई मां को शुद्ध नहीं कर सकता। चलो उठो और आभारी बने। यदि हम आज बहुत कुछ नहीं सीखे तो कम से कम हमने थोड़ा सा तो सीखा। तो चलो सभी हम आभारी हों। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता है वह हमें अपने सर्वश्रेष्ठ के साथ सच्चे नहीं रहना। एक जानता है कि भूतकाल पहले ही चला गया है। भविष्य अभी तक यहां नहीं है। आपके लिए जीने के लिए केवल एक क्षण है। आलस्य की मृत्यु की एक छोटी सी सड़क है और मेहनती होना एक जीवन शैली है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं। बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। घृणा घृणा से नहीं बंधती बल्कि केवल प्यार से। यह नित्य नियम है। जो भी एक सन्यासी अपनी सोच और चिंतन के साथ पीछा करता है वह उसकी जागरूकता की प्रवृत्ति बन जाता है। पिछले में न रहें। भविष्य की ख्वाब देखना नहीं। ध्यान केंद्रित करें विचार को वर्तमान क्षण पर। मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। किसी में स्वयं के अलावा सदी की तलाश न करें। महान काम करने का एकमात्र तरीका प्रेम करना है। अगर आपने अभी तक वह नहीं पाया है तो खोजना जारी रखें। संतोष न करें। हृदय के सभी मामलों के साथ
जब आप उसे पाते हैं तब आपको मालूम हो जाएगा। जीने में सर्वाधिक महिमा गिरने में नहीं, उठने में होती है। हर बार जब हम गिरते हैं कोई हमें बचाता नहीं है, केवल हम ही कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हमें स्वयं ही रास्ता चलना होगा।